सुपर 8 के इंटरेस्टिंग मैचेस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और जैसे कि आपको पता है कि कल एक मैच था ग्रुप 1 का और एक मैच था ग्रुप 2 का। ग्रुप 1 में थे साउथ अफ्रीका और इंडिया और किस तरह से साउथ अफ्रीका ने पूरे इंडियन क्राउड को साइलेंस कर दिया, आप सब ने यकीनन एंजॉय किया होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच और साउथ अफ्रीका ने अपना एक तो चोकर्स का टैग मिटाने की कोशिश की, लास्ट अनडिफीटेड इंडिया को हराने की भी कोशिश की, उनकी स्ट्रीक भी तोड़ी। दूसरी जानिब इंग्लैंड और श्रीलंका भी खेले हैं और इंग्लैंड मैच जीत गया है। बट मेन फोकस इस टाइम पे पूरे मीडिया में, पूरी दुनिया में यही है कि श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और इंडिया जिस तरह से आपस में सामने आए हैं, साउथ अफ्रीका ने कैसी गेम शो की है और किस तरह से इंडिया की इस विनिंग स्ट्रीक को खामोश करके रख दिया है। और मेरे साथ इस बारे में बात करने के लिए मेरे को होस्ट इरफान ज़हीर है। जी बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये हमने कल भी बात की थी कि अनडाउटेडली इंडिया बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, बट उसके कुछ लूप होल नज़र आ रहे थे। बट होता है सानिया क्या है कि जब आपको विक्ट्रीज मिलती हैं तो कई दफ़ा आपकी जो डेफिशिएंसीज है वो हाइड हो जाती हैं। तो इवेंचुअली वही हुआ कि जो हमने 3-4 पॉइंट कल भी बात की थी शो के अंदर, हमारी सारी प्रेडिक्शंस इनकी बैटिंग ऑर्डर जो है, इनका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा। हमने स्पिनर के अगेंस्ट फंसने की बात की, फिर हमने ये भी बात की कि अगर इनको कभी चेस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम इनकी देख रहे हैं स्टैट्स के पहले बैटिंग करते हुए मैचेस जीत रहे हैं और जितनी भी मैचेस ये जीते हैं वो मुश्किल कंडीशन में जीते हैं, मुश्किल टाइम पे जीते हैं। कोई एक आधा प्लेयर की ब्रिलियंस की वजह से जीते, बट वो टीमें कंपैरेटिवली हल्की थी और साउथ अफ्रीका को फुल मार्क्स है जी। जिस तरह उन्होंने इसे कहते हैं कि हर तरफ उनको चोक किया, उनको बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में उन्होंने कर्व करने की कोशिश भी की है पावर प्ले वाले टाइम में, लेकिन जैसे वो टीम स्टेबल रही है और जितना अच्छा उसने टोटल प्लेस किया है, जितना शानदार उसकी इनिंग्स थी, मिलर की इनिंग्स थी, स्टब ने फिर बड़ा अच्छा फिनिश किया, फिर ब्रेविस अपनी नेचर के अगेंस्ट जाके खेले, वो मेरा ख्याल है आउटस्टैंडिंग है और बॉलर ने तो खैर उनको बिल्कुल हिलने ही नहीं दिया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त था। इस पे हमारे पैनलिस्ट से भी बात करते हैं। स्क्रीन्स ने जहाँ प्रेडिक्शंस दी हैं वो भी सच साबित हुई हैं। हमारे साथ एक अंतर्यामी बैठे हुए हैं पीर साहब, और साथ ही साथ एक पीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो टेस्ट क्रिकेटर भी है। अदनान, वेलकम टू द शो। ये पहला होगा कोई पीर टेस्ट क्रिकेटर नहीं देखिए, अब एक पीर वन है हमारे पास, शाहनवाज है, वो भी हमारे साथ होंगे, उमर हमीद हमारे साथ होंगे। वेलकम टू द शो। देखिए हमने तो बात करनी है कि रियलिटी पे कि मैच कहाँ पे है, पिचेस किस तरह है, दूसरी टीम को देखते हुए हमने अपनी राय देनी होती है और हम खुद भी क्रिकेट खेलते तो हमें थोड़ा सा हो जाता है कि कौन सी टीम ज़्यादा बैलेंस है। इंटरेस्टिंग अदनान भाई, मज़ेदार चीज़ ये है, हमें पाकिस्तान कितना हारा है अभी एशिया कप के 3 मैचेस, अभी इनसे हारा है और हमारे लोग बर्दाश्त है। अब वो एक हार उनको मिली है 2 वर्ल्ड कप के अंदर, इवन चैंपियन ट्रॉफी भी इंक्लूड कर लें तो अनडिफीटेड थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ना उनके जर्नलिस्ट से बर्दाश्त हो रही है, ना उनके अवाम से बर्दाश्त हो रही है। तो ये गेम को थोड़ा सा मेरा मैसेज है, टीवी टूटे होंगे पर अभी अगर लेट्स अज्यूम ब्रेक हो गया, हमारा सब्र देखें, हम इतने सालों से खामोश बैठे हुए हैं और अगर बाहर होंगे, अभी बाहर भी होना है, अभी तो बाहर होना। हमने ये भी स्टेटमेंट दी है, कल मैच की भी हमने स्टेटमेंट दी कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, मैंने कहा था। उसके बाद हमने वर्ल्ड कप का कहा है कि क्वालिफाई नहीं करेगा। कल मैच आने के बाद कहीं नहीं, सेमीफाइनल में इंडिया होगा। आई डोंट थिंक सो कि जिस तरह वो कल हारा है और सारे मैच पहले बैटिंग करते हुए जीत रहा था और कल बैटिंग बाद में करनी पड़ी हुई, तो ऐसे लग रहा था कोई बंदा ही नहीं लबन दिया कि यार तू चल जा। थल्ले वाले भी नंबर उन्होंने उत्ते करके देखे और उस तरह नहीं बैटिंग कर सकते। जहाँ पे प्रेशर उनके ऊपर पड़ा तो कोई ऐसा बैटर नहीं था। स्टेप वाइज रूल आउट नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते, डायसेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम, स्टेप वाइज इसको करते हैं। सबसे पहले हम प्लेइंग 11 की अगर बात करें, आपका सबसे बड़ा जो थ्रेट था जो लास्ट 7-8 ईयर से, वो कुलदीप था और कुलदीप इज द विकेट टेकिंग अथॉरिटी। वो आपको हमेशा कमोडिटी ऐसा है कि आके ड्रिबल करता था, इस वर्ल्ड कप में आप उस पर रिलाय नहीं कर रहे। दूसरा आपका सबसे मेन बॉलर जो था वो अक्षर पटेल ने भी आपको या तो विकेट नहीं लेता, अदरवाइज वो रन कंसीड नहीं करता। उसकी लाइन लेंथ इतनी कमाल है कि वो, और प्लस उसका 2024 का इंडिया की तरफ से बेस्ट बैट्समैन भी था। इवन फाइनल के अंदर भी जब 3 आउट हो गए थे 30 पे, तो कोहली के साथ वो ही इनिंग्स को बिल्ड करके लेके गया, ऑलमोस्ट 70 की इनिंग्स खेली और मैच विनिंग इनिंग्स थी उसकी। तो ये जो सिलेक्शन 2 प्लेयरों को ना ऐड करना, आपको लगता है ये भी साढ़े कप्तान तक कोई असर हो गया ना? देखिए असर की तो बात नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड की कंडीशंस होंगी, जो वेदर होगा, उसके मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कोई फैसले किए होंगे। गलत हो गए हैं वो एक अलग मामला है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई फेवरिज्म या हमारे यहाँ जैसे टेस्ट बॉलर है, वो तो वाइट बॉल का बॉलर ही नहीं है जिसको खिलाया रिप्लेसमेंट। थिंग इज कि वो कुछ उसकी कोई प्लानिंग होगी ना उनके पीछे। हमारी तो प्लानिंग सिर्फ कोच की है। अब यही बात कर रहे हैं तो ये समझ नहीं आई। समझ देखिए, अगर दोनों बॉलर्स की बात करें तो जैसे हम इब्रार को नहीं यूटिलाइज कर रहे और इसी तरह ही दूसरी तरफ जो इंडिया ने दोनों अपने मेन बॉलर जो देखें
साउथ अफ्रीकन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलियन, ये ऐसे बैटर हैं जहाँ पे जितना बॉल बाउंस होगा ये उतना अच्छा खेलेंगे। जैसे 180 के स्ट्राइक रेट के साथ मिलर खेला, ठीक है, उनके 3 आउट हो गए थे पावर प्ले में, तो आके वहाँ पे एक अच्छा स्पिनर होता है या कुलदीप होता है या अक्सर होता है, तो फिर गेम थोड़ी डिफरेंट होनी थी। सिर्फ आपको एक विकेट चाहिए थी, वो मिलर की थी और मिलर ने परफॉर्म किया। तो इंडिया को जैसे कहते हैं ना कि जो विनिंग बॉलर थे जिन्होंने दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर बनाना था, वो नहीं नजर आए। दोनों ऐसे बॉलर थे जिनको चेंज कर दिया, तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग भी कम हुई। और देखें न्यू बॉल के साथ कितनी अच्छी बॉलिंग की है उसने। बुमराह ने बहुत आउटस्टैंडिंग की है। तो उसके शाहनवाज को भी जरा मेरे ख्याल शामिल करते हैं। शाहनवाज, आप भी जरा बताइए, एक तो प्लेइंग 11 में जो 2 चेंजिंग की बात कर रहे हैं ये प्लेयर्स का, और दूसरा कप्तानी का भी आपसे मैं अलहदा जानना चाहूँगा कि जब 3 आउट कर लिए थे तो क्यों उसने मेन बॉलर को हटा लिया और एक पार्टनरशिप लगने दिया? यार या तो 2 आउट हो जाते या 4 आउट हो जाते, ये 3 उनके लिए जो है ना खतरे का जो है ना एक सबब बना है। पता नहीं नवी साइंस दसीसा। हाँ, वो 3 जो है ना उनको हमेशा खटकता है। पहला मैच है जिसमें इंडियन बैटिंग लाइन जो है ना वो एक्सपोज हुई है। अब ये देखें इरफान साहब के पहला मैच है जिसमें आप 2024 वर्ल्ड कप के फाइनल की बात करें, पहले तो साउथ अफ्रीका ने वो अपना जो है ना बदला ले लिया। वो जो फाइनल वो जीते थे वो भी कंट्रोवर्शियल था, पहले तो इस चीज़ को देखें। लेकिन खैर कल का जो मैच था, कल बुरी तरह एक्सपोज हुई है इंडियन बैटिंग लाइन कि पहला मैच वो खेल रहे हैं, वो चेज करने जा रहे हैं 187। और जब ये बायलैटरल सीरीज खेलते हैं होता क्या है 200 प्लस जो है अगर एक टीम करती है। अभी रिसेंट पास में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमने देखा कि 200 प्लस भी हुए हैं और चेज भी हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब इवेंट आता है आप उसमें प्रेशर का एलिमेंट तो होता है। अब ना आपके पास विराट कोहली है, ना आपके पास रोहित शर्मा है, ना आपके पास और कोई इतना बड़ा प्लेयर है जो चेजिंग के जो मास्टर हो। कोहली का या विराट का जो था वो एक जडेजा नहीं है उनके पास, जडेजा वो तो रिटायरमेंट ले लिया। रोहित की बात करें, विराट कोहली की बात करें, तो हमेशा जब भी बड़ी जब रन्स चेज होते थे तो इनका बड़ा कलीदी किरदार होता था, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे वो रोहित शर्मा हो। हम इनको जो है ना वो माइनस नहीं कर सकते थे। लेकिन कब मैंने बड़े अरसे के बाद देखा कि इनको चेज करना पड़ा, इन्होंने हर किस्म का एक्सपेरिमेंट किया। अब इंडियन मीडिया तो ये बात कर रहा है कि रिंकू क्यों है उस टीम के अंदर, उस टीम के अंदर दुबे क्यों है, और उस टीम के अंदर जो है वो ये स्काई क्यों है, उस टीम के अंदर अभिषेक शर्मा क्यों है। सो कहने का मतलब है कि हम फिर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं जब हमारी टीम खुदा न खास्ता अब आने वाले मैचेस में अगर या तो हारी है या हारती है तो हमारा रोल बड़ा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर इंडियन मीडिया की बात करें तो कल से मैं ये चीज़ें देख के मैं परेशान हूँ कि क्रिकेट इनसे नहीं खेली जा रही, एक्सपोज होते हैं बुरी तरह। आपने देखे कुलदीप यादव को हमेशा उन्होंने आपके लिए एक मैच चेंजर साबित हुआ है, मैच विनिंग बॉलर साबित हुआ है। अब फिर उसके बाद आप देखें शिवम दुबे जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जब बॉलिंग कर रहा होता है तो हमारे लिए अनप्लेएबल होता है। उसकी कल देखें 2 ओवर में 32 रन हुए हैं उसको। उसके बाद हार्दिक पांड्या की अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या हमारे जो मेन बैटर होते हैं 2-3 उनका सर ले जाता है, उनको आउट कर जाता है। लेकिन कल हमने देखा कि 4 ओवरों में उनको 45 हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि एक टाइम ऐसा था कि साउथ अफ्रीका इंडियन बॉलर्स ने अर्ली ऑन बहुत डोमिनेट कर लिया साउथ अफ्रीकन बैटिंग को। लेकिन डेविड मिलर ने जिस तरह बैटिंग की और वो ट्रेविस ने जिस अंदाज से बैटिंग की, उन्होंने एक गेम प्लान के साथ आए थे ना। हमें नजर आए कि यार हमारे 3 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए, अब हमने कम से कम 100 की या मोर देन 100 की पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। उसमें उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को भी बेहतर रखा, वो अग्रेसिव भी खेले, उन्होंने रन्स भी कंसीड किए काफ़ी, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया। तो बड़ी टीम की हमेशा यही निशानी होती है कि जो प्लेयर्स फॉर्म में होते हैं, जो बड़ी टीम परफॉर्म कर रही होती है, उनको इतना स्लॉट चाहिए होता है, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अगर हमें 5, 7 ओवर 8 ओवर मिल जाते हैं तो इसमें हम अपनी टीम की जो है ना वो निकाल के ले जाएंगे उस मुश्किल सिचुएशन के साथ। लेकिन ये ही बड़ी टीमों का फर्क होता है। जबकि इंडियंस जो थे वो कल हमें मुझे काफ़ी कंफ्यूज नजर आए। जो सूर्य कुमार यादव थे वो तो फैसला ही नहीं कर पा रहे थे कि मैंने अगर किस बैट्समैन को भेजना है किसको नहीं भेजना। अब बात यह है कि आपने कल अभिषेक शर्मा को देखा, वो बात इसके ऊपर यही हो रही थी। हाँ, ईशान किशन के ऊपर अगर बात करें तो वो पहले मैच में एक्सपोज हुआ है कि ईशान किशन ने रन्स नहीं किए, बाकी इंडिया की पूरी बैटिंग लाइन जो है वो जो है ना बैटिंग की बात करें